डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मोहन मुरारी प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, डीएवी कॉलेज सिवान। ठीक है। तो मैंने पिछले क्लास में कंपनी मीटिंग के बारे में बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स, यानी कंपनी मीटिंग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। ये हमारा तो काइंड्स ऑफ कंपनी मीटिंग्स में इसको हम एक चार्ट से ऐसे कंपनी जो होता है मुख्यतः उसको चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो कि एक चार्ट से प्रेजेंट किया गया है कंपनी मीटिंग। ठीक है ना, इसका नोट से आपको अवेलेबल है कॉलेज के साइट पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो द मीटिंग ऑफ कंपनी कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फोर काइंड्स। कंपनी का जो मीटिंग होता है वो मुख्यतः चार भागों में उसको वर्गीकृत किया गया है। चार क्या क्या है, तो पहला होता है बोर्ड मीटिंग्स, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग भी कहा जाता है। इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग भी कहा जाता है, यानी संचालकों का जो मीटिंग होता है वो कहा जाता है। ठीक है। दूसरा जो होता है मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, अंशधारियों का जो मीटिंग होता है, बैठक होता है, वो होगा सेकंड में। ठीक है। तीसरा जो होता है मीटिंग ऑफ द डिवेंचर होल्डर, जो ऋण पत्रधारी है उसका जो बैठक होगा, मीटिंग होगा, वो चीज़ होगा। चौथा हो गया मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, जो भी लेनदार हैं उसके जो बैठक होता है, मीटिंग होता है, वो हो सकेगा। ठीक है। तो कंपनी मीटिंग क्या हुआ, चार भागों में बट गया। बोर्ड मीटिंग पहला हो गया, सेकंड हो गया मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स यानी अंशधारियों की मीटिंग, तीसरा हो गया मीटिंग ऑफ द डिवेंचर होल्डर, जो ऋण पत्रधारी है उसका मीटिंग, और चौथा होता है मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर, यानी जो भी लेनदार हैं उसके मीटिंग होते हैं। ठीक है। उसको आगे मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर को भी आगे चार भागों में बांटा गया है। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर को भी चार भागों में बांटा गया है। अंशधारियों की जो बैठकें होती है वो चार प्रकार की होती है। पहला होता है स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक मीटिंग जो बैठक होते हैं, पहला। दूसरा हो गया एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम लोग एजीएम भी बोलते हैं, एजीएम जो कि वर्ष में एक बार होता है। ठीक नहीं, ये वार्षिक आम सभा जिसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा उसका हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, असाधारण सामान्य सभा, जो विशेष परिस्थितियों में बैठा बुलाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्लास मीटिंग, जो वर्ग बैठक होते हैं, ये चीज़ होता है। किसी पर्टिकुलर क्लास जो होता है, शेयर होल्डर का जो होता है ना, पर्टिकुलर ग्रुप जो होता है उसके संबंध में मीटिंग होती है। जैसे प्रेफरेंस शेयर में हो गया, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का उसका मीटिंग होता है, या अगर इसकी रिगार्डिंग होता है। तो इसका डिटेल वगैरह तो चार समझ गए हम लोग। कंपनी मीटिंग में मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। बोर्ड मीटिंग, मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ द डिवेंचर होल्डर्स, मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर। मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर जो है, अंसारियों का बैठक जो है, वो आगे चार प्रकार के बांटा गया है। स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक सभा, एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम सभा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तीसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और साधारण सामान्य सभा, और क्लास मीटिंग, वर्ग बैठक। ठीक है। इसका ये है, ये हो गया हमारा द काइंड ऑफ कंपनी मीटिंग्स। ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन किया गया है नीचे में। ठीक है। तो पहला आता है बोर्ड मीटिंग, जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग भी कहा था, डायरेक्टरों की मीटिंग भी कहा था। जो भी ये होता है एक्चुअली में कंपनी का संचालन कौन करता है, डायरेक्टर द्वारा होता है। डायरेक्टरों का जो ग्रुप होता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, और जो भी कंपनी में जो भी मुख्य डिसीजन होते हैं सब है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ही लिया जाता है। तो इस बैठक में मुख्यतः मुख्य समस्याएं जो होती कंपनी से चलाने संबंधित उसके रिगार्डिंग होता है बोर्ड मीटिंग्स। मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स आर कॉल्ड बोर्ड मीटिंग्स। जो भी संचालकों का जो बैठक होता है वो क्या कहता है, बोर्ड मीटिंग कहलाता है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ए कंपनी, ये बोलता है कंपनी के लिए महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। वेयर ऑल इम्पॉर्टेंट मैटर्स रिलेटिंग टू द कंपनी एंड इट्स पॉलिसी आर डिस्कस एंड डिसाइड अपॉन। इसमें बोलता है कि ये कंपनी का महत्वपूर्ण मीटिंग होता है। इसमें कंपनी से संबंधित और उसके पॉलिसी, उसकी नीति से संबंधित जो भी मुख्य मैटर होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर सब इस पर डिस्कस किया जाता है उसमें, है ना, आपसी डिस्कस किया जाता है और उस पर निर्णय लिया जाता है, डिसाइड अपॉन, उस पर निर्णय लिया जाता है। द कंपनीज एक्ट गिव्स वाइड डिस्क्रिशन, कंपनी जो अधिनियम है इसके संबंध में क्या होता है, विस्तृत उसको डिस्क्रिशन दिया गया है, उसको सती दिया गया है। ठीक ना, डिस्क्रिशन दिया गया है टू द डायरेक्टर, संचालकों को ये दिया गया है, अधिकार दिया गया है टू फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी रूल्स रेगुलेशन वो बना सकें रिगार्डिंग द होल्डिंग एंड कंडक्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग। ठीक है ना, बोर्ड मीटिंग के को होल्ड है ना, बोर्ड मीटिंग को बैठक करने, बुलाने और संचालन करने के संबंध में जो भी रूल्स रेगुलेशन बना सकता है उसके लिए कंपनीज एक्ट उसको जो है उसको क्या है, उसको दिया गया, पावर दिया गया। ठीक है।
तो बोर्ड मीटिंग में यही है कि कंपनी के संचालन संबंधित जो भी या उसकी नीति बनाने संबंधित जो भी मुख्य मुद्दे होते हैं उन सभी के संदर्भ में ये ठीक नहीं, ये इसमें निर्णय लिया जाता है, इस पर बहस किया जाता है, डिस्कशन होती है और उस पर निर्णय लिया जाता है। सेकंड होता है मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स तो बोलता है कि अंशधारियों की बैठकें या मीटिंग होता है। द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 काइंड्स। जैसे कि ऊपर बताया गया था, मीटिंग जो है शेयर होल्डर का मीटिंग को क्या होगा, उसको 4 भागों में बांटा गया है। उसके 4 प्रकार होते हैं। पहला स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक सभा, वैधानिक मीटिंग जो होता है इसको वैधानिक सभा जिसको बोलते हैं हम लोग। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। ये अंशधारियों की प्रथम बैठक होती है, कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ पब्लिक कंपनी। एक सार्वजनिक कंपनी के व्यवसाय को प्रारंभ करने के उपरांत ये को क्या होता है, अंशधारियों की प्रथम मीटिंग होती है, प्रथम सभा होती है। इट इज़ द फर्स्ट जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ये कंपनी का प्रथम आम सभा होता है, विच इज़ कंडक्टेड ओनली वंस इन द लाइफ टाइम, जो कि उसके पूरे है ना लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी की बोलता है कंपनी के पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार इसका संचालन किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट, कंपनी अधिनियम में यह व्यवस्था है कि एवरी पब्लिक कंपनी, प्रत्येक है ना जो होता है पब्लिक कंपनी जो होते हैं, पब्लिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर्स जो अंशों द्वारा सीमित होता है, और लिमिटेड बाय गारंटी या जो गारंटी द्वारा लिमिट होता है सीमित होता है, एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल, और जिसके पास शेयर कैपिटल है। वैसे कंपनी पब्लिक कंपनी ठीक ना, वैसे सार्वजनिक कंपनी जिसके पास बोलता है कि अंशों द्वारा सीमित होता हो या लिमिटेड बाय गारंटी है ना, गारंटी द्वारा लिमिटेड हो सीमित हो, या उसके पास कैपिटल शेयर कैपिटल अंश पूंजी हो, शुड होल्ड ए मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर, उसको एक मीटिंग होल्ड करना चाहिए, मीटिंग का आयोजन करना चाहिए विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर। बोलता है कि 6 महीने के अंदर का मीटिंग उसको आयोजन करना चाहिए, ठीक है, विद इन 6 मंथ एंड नॉट अर्लियर देन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। और बोलता है कि कंपनी के व्यवसाय के प्रारंभ करने से 1 महीना पहले नहीं, मतलब 1 महीना के उपरांत स्टार्ट, व्यवसाय प्रारंभ करने के 1 महीना के स्टार्ट उपरांत, लेकिन 6 महीना के अंदर इस मीटिंग का आयोजन होना चाहिए, स्टैट्यूटरी मीटिंग का होना चाहिए। द प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल, एक वैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, एक निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, हैविंग नो शेयर कैपिटल होता है प्राइवेट कंपनी या वैसे पब्लिक कंपनी जिसके पास कोई अंश पूंजी ना हो। एक प्राइवेट कंपनी ठीक है, निजी कंपनी, या वैसे पब्लिक कंपनी सार्वजनिक कंपनी जिसके पास कोई अंश पूंजी ना हो, नीड नॉट कंडक्ट स्टैट्यूटरी, उसको मतलब बोलता है स्टैट्यूटरी मीटिंग यानी वैधानिक सभा का आयोजन करने का कोई आवश्यकता नहीं होता है। यानी ये वैसी कंपनी कर सकती है पब्लिक कंपनी जिसको जो बोलता है जिसका मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स हो या लिमिटेड बाय गारंटी हो, या जिसके हैविंग ए शेयर कैपिटल, जिसके पास अंश पूंजी हो, वही इसका है ना स्टैट्यूटरी मीटिंग आयोजन कर सकता है। अंसारियों के सेकंड है ना, अंसारियों की मीटिंग के संदर्भ में जो अंसारियों का आम सभा जो सभा होता है उसके संदर्भ में सेकंड जो होता है वो है एनुअल जनरल मीटिंग, वार्षिक आम सभा, एजीएम जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। द एनुअल जनरल मीटिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स ऑफ ए कंपनी। बोलता है कि एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम जो है वो कंपनी का क्या होगा, सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग में से एक है। यूजुअली हेल्ड वंस इन ईयर, जो आम रूप से साल में एक बार का होता है ना, साल में और है ना साल में एक बार किया था। एज पर द नेम, जैसा कि इसका नाम ही है, नाम के अनुसार ही द मीटिंग इज टू बी हेल्ड एनुअली, ये मीटिंग बोलता है वर्ष में किया जाना चाहिए, सालाना किया जाना चाहिए, टू ट्रांजेक्ट द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो सामान्य व्यवसाय वगैरह है उसको संदर्भ में लेन देन जो होता है उसके संदर्भ में क्या होगा, वर्ष में एक बार यानी सालाना किए जाएंगे। कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स, कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स, कंपनी एक्ट में ऐसा व्यवस्था है, एक कंपनी वेदर प्राइवेट और पब्लिक, बोलता है कि कंपनी अधिनियम में ऐसा व्यवस्था है कि एक कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे पब्लिक हो, चाहे वो निजी हो चाहे वो सार्वजनिक हो, शुड कंडक्ट दिस मीटिंग वंस इन ईयर, उसको ये मीटिंग साल में एक बार जरूर करवाना चाहिए।
ठीक है ना। ये कंपनीज एक्ट में ऐसा प्रोविज़न है कि चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, है ना, एजीएम एक बार वर्ष में होना ही चाहिए, करवाना ही चाहिए। ये कंपनी अधिनियम में ऐसा व्यवस्था है। ठीक है। शेयर होल्डर मीटिंग में तीसरा पॉइंट आता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, है ना, असाधारण आम सभा। जैसा कि नाम ही से स्पष्ट है कि ये असाधारण है, मतलब सामान्य परिस्थिति में नहीं होती है। ठीक है ना, सामान्य परिस्थिति में नहीं, जब कोई विशेष परिस्थिति आता है जहाँ पर है ना ये है, तो वैसी स्थिति में इस मीटिंग का आयोजन किया जाता है। तो स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड एनुअल जनरल मीटिंग्स आर कॉल्ड द ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द कंपनी। जो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है, वैधानिक सभा है, और जो वार्षिक एनुअल है ना एजीएम, जो इसको वार्षिक आम सभा बोलते हैं, वो क्या होता है, कंपनी की एक सामान्य सभा वाला होता है, ऑर्डिनरी होता है, साधारण सभा के रूप में जाना जाता है। ऑल अदर जनरल मीटिंग अदर देन दिस टूज, और इन दोनों के अलावा अन्य कोई भी मीटिंग होता है कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईओजीएम कहलाता है। इन दोनों के अलावा कोई भी जो भी जनरल मीटिंग होगा ये क्या कहलाएगा, ईओजीएम होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स हो जाएगा, असाधारण आम सभा कहलाएगा। यानी हम लोग जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है और एनुअल जनरल मीटिंग है, इन दोनों के अलावा कोई भी जनरल मीटिंग होता है तो वो क्या कहलाएगा, हम ईओजीएम कहलाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वाला, है ना, असाधारण आम सभा कहलाएगा। EOGMs are generally called for ट्रांजेक्टिंग सम अर्जेंट और स्पेशल बिजनेस। वो तो EOGM जो है कंडक्ट करवाया था, सामान्यतः क्या होता है, जो अर्जेंट नेचर का होता है, जो बोलता है कुछ जो अर्जेंट या स्पेशल जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसके संदर्भ में इसको बुलाया जाता है। विच कैन नॉट बी पोस्टपोन, जो उसको हम लोग स्थगित नहीं किया सकता टिल द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अगले जो एजीएम होने वाला है, वार्षिक आम सभा होने वाला है, उस समय तक उसको पोस्टपोन यानी स्थगित नहीं किया जा सकता। वैसे मुद्दे पे, वैसे जो कुछ विशेष जो होते हैं या जो अर्जेंट नेचर का है, उसके लिए ईओजीएम का बुलाया जाता है, बैठक की जाती है। ठीक है, ये चीज़ को तुम कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ विशेष परिस्थितियाँ आ जाती है, व्यवसाय में अर्जेंट नेचर का आता है और हम लोग अगले एजीएम तक उसको इंतजार नहीं कर सकते। वैसी स्थिति में इसका मीटिंग बुलाकर हम लोग इसको अति करते हैं, डिस्कस करते हैं, उस पर निर्णय लेते हैं। तो ये जो मीटिंग होगा वो क्या कहलाएगा, वो ईओजीएम कहलाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहलाएगा। ठीक है। तो शेयर होल्डर के रिगार्डिंग में चौथा जो होता है क्लास मीटिंग्स, वर्ग सभा। वर्ग सभा नाम ही है कि क्लास एक स्पेशल भी विशिष्ट प्रकार के क्लास के लिए होता है ना, एक वर्ग के लिए होता है। शेयर होल्डर में भी कई प्रकार के होते हैं, एक है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, प्रेफरेंस में भी कई होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर या कुछ और भी, है ना, ये होता है। ठीक है। तो बोलता है कुछ विशेष वर्ग द्वारा जो होता है उसको मीटिंग बुलाया जाता है उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो ये हम लोग क्लास क्या है, क्लास मीटिंग कराता है। तो क्लास मीटिंग्स आर दोज मीटिंग्स विच आर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स। बोलता है कि क्लास मीटिंग वो मीटिंग होता है जो कि बुलाया जाता है शेयर होल्डर ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स। एक बोलता है अंशों के विशिष्ट वर्ग द्वारा बुलाता है ना, अंशों के विशिष्ट जो होता है उसके साझारियों द्वारा। ठीक है ना, शेयर होल्डर ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स, जो कि बोलता है विशेष प्रकार के अंशों के अंशधारियों के द्वारा बुलाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया प्रेफरेंस होल्डर, जैसे कि वैधानिक प्रेफरेंस हो गया, पूर्वाधिकार अंशों द्वारा, अंशधारियों द्वारा बुलाया जाता है इस चीज़ को। तो क्लास मीटिंग्स आर जनरली कंडक्टेड, बोलता है क्लास मीटिंग, बोलता है वर्ग सभा जो है, बोलता है सामान्यतः बुलाया जाता है, संचालित किया जाता है वेन इट इज़ प्रपोज टू अल्टर, वेरी और अफेक्ट द राइट ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ ए शेयर होल्डर। बोलता है एक निश्चित वर्ग के अंशधारियों के संदर्भ में, बोलता है उसके राइट को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, या उसका चेंजेस होता है, अल्टर करता है, या परिवर्तन होता है, तो है ना, परिवर्तन को प्रस्तावित होता है। बोलता है ये मीटिंग वैसे होता है जहाँ पर बोलता है कि इट इज़ प्रपोज टू अल्टर, परिवर्तन कर सके, या वेरी चेंज कर सके, या उसके राइट को अफेक्टेड कर, प्रभावित कर सके एक निश्चित वर्ग के अंशधारियों में, कि भी है ना, अगर प्रस्तावित हो, अगर कंपनी द्वारा ये प्रस्तावित हो कि उसके राइट को हम चेंज कर दें, अल्टर करें, या वेरी करें, या उसके प्रभावित करें, तो वैसी स्थिति में इसकी मीटिंग को बुलाया जाता है, समान्यतः बुलाया जाता है। दस फॉर अफेक्टिंग सच चेंजेस, बोलता है फॉर अफेक्टिंग सच चेंजेस इट इज़ नेसेसरी डैट, तो इस जो चेंजेस में प्रभाव को जो है ना, जो चेंज अफेक्टिंग है ना, दस फॉर इफेक्टिंग सच चेंजेस, ऐसे जो परिवर्तन होता है उसको प्रभावित करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी डैट, यह आवश्यक है कि ए सेपरेट मीटिंग ऑफ द होल्डर ऑफ दिस शेयर्स। वो तो इस प्रकार के जो शेयर जो होल्ड कर रहे हैं उसका एक अलग मीटिंग करवाया जाए। ठीक है ना, आवश्यक हो जाता है, इज टू हेल्ड, है करवाना आवश्यक हो जाता है। एंड द मैटर इज टू बी अप्रूव्ड
एट द मीटिंग ऑफ ए एट मीटिंग बोलता है, और जो भी मैटर होगा इसको है ना अनुमोदित किया जाना चाहिए एट द मीटिंग बाई ए स्पेशल रिजोल्यूशन, एक विशेष रिजोल्यूशन लाकर, स्पेशल रिजोल्यूशन लाकर उसको क्या होगा, उसको अप्रूव करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, फॉर कैंसलिंग द एरियर्स ऑफ डिविडेंड, बोलता है कि मान लीजिए तो है ना, बोलता है कि कैंसलिंग द एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये बात हम जानते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होगा, डिविडेंड देना है, हर वर्ष देना है, अगर इस वर्ष नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर में देना है, लेकिन देना तो है ही। तो बोलता है कि अगर उसको शेयर को कैंसिल करना, डिविडेंड को कैंसिल करना है, फॉर कैंसिलिंग द एरियर्स ऑफ डिविडेंड्स ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जो भी संचयी पूर्वाधिकार अंश है उस पर जो भी डिविडेंड है का जो एरियर है उसको कैंसिल करना है, कैंसिल करने के लिए इट इज़ नेसेसरी, यह आवश्यक हो जाता है, टू कॉल फॉर ए मीटिंग ऑफ ससेंडर, उससे संबंधित जो भी वर्ग इसके अंसारियों हैं उसके संदर्भ में मीटिंग करना आवश्यक हो जाता है। एंड पास ए रिजोल्यूशन, एक ऐसा मतलब रिजोल्यूशन पास किया जाए, ठीक है ना, एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट, जो कि कंपनी अधिनियम के अनुसार आवश्यक हो, रिक्वायर जरूरी होता है। ठीक है, तो बोलता है कि मान लीजिए कि इसमें एग्जांपल में दिया गया है कि अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि डिविडेंड देना मस्ट होता है, तो अगर इस साल नहीं है तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, उस साल का भी होगा और इस साल का भी होगा, तो इस साल का एरियर कहलाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि अगर सेकंड ईयर में नहीं होता तो ये दोनों जो है ट्रांसफर हो जाएगा थर्ड ईयर में, तो इस प्रकार से एरियर होते जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हमको एरियर नहीं देना है या कंपनी की स्थिति ऐसी नहीं है कि एरियर को दे सके, तो वैसे में तो कंपनी अपने मन से डिसीजन तो ले नहीं सकता, तो वैसी स्थिति में क्या करता है, वो मीटिंग बुला लेता है, इस संबंधित जो प्रभावित जो भी शेयर होल्डर जो भी होते हैं इस संदर्भ में शेयर जो होते हैं उसकी मीटिंग बुलाता है, और उस पर एक मिलजुल कर एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव तैयार किया जाता है और उसको अप्रूव किया जाता है, जैसा कि कंपनी अधिनियम में उसको प्रावधानित है। कंपनी अधिनियम में जैसा व्यवस्था उसके तहत वो एक रिजोल्यूशन प्रस्ताव पारित करता है, ठीक है नहीं, देता है जिससे कि कैंसिल हो सके। तीसरा होता है मीटिंग ऑफ द डिवेंचर होल्डर, मीटिंग ऑफ द डिवेंचर होल्डर, तो होता ऋण पत्रधारियों की सभा। तो द मीटिंग्स आर जनरली कंडक्टेड बाय द डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, एक है ना, बोलता है कि निश्चित वर्ग द्वारा, एक निश्चित वर्ग द्वारा, एक विशेष वर्ग द्वारा के जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उसके द्वारा ये सामान्यतः ये मीटिंग कंडक्ट करवाता है। एक पर्टिकुलर क्लास होता है, विशिष्ट वर्ग जो होते हैं उसके संबंधी जो भी डिवेंचर होल्डर ऋण पत्र है उनके द्वारा सामान्यतः ये मीटिंग आयोजित किया था। वेन द कंपनी वांट्स टू वेरी द टर्म्स ऑफ, जब कंपनी चाहता है कि उसको चेंज वेरी करे, परिवर्तन करे ऑन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, जो भी प्रतिभूति है उसके संदर्भ में जो है, और टू मॉडिफाई द राइट्स, या उसके अधिकारों को परिवर्तित कर सके, संशोधित करे, और टू वेरी द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, या जो भी रेट पेएबल है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल है उसमें अगर चेंज करना है तो बोलता है कि ये मीटिंग बोलता है कि वैसे वर्ग द्वारा जो संचालित किया जाता है, डिवेंचर होल्डर द्वारा किया जाता है, जब बोलता है कि कंपनी उसके सिक्योरिटी टर्म्स को, जो भी प्रतिभूति जो शर्तें हैं उसमें परिवर्तन करना चाहता है, या उसके अधिकारों को संशोधित करना चाहता है, या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो तय है उसमें परिवर्तन करना चाहता है, तो वैसे संदर्भ में इस मीटिंग का आयोजन किया जाता है डिवेंचर होल्डर द्वारा। ठीक है ना। चौथा होता है मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर्स, लेनदारों की सभा, है ना, लेनदारों की सभा। तो बोलता है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर बोलते हैं स्ट्रिक्टली अगर कहा जाए, ठीक है ना, दीज आर नॉट द मीटिंग ऑफ ए कंपनी। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मतलब कहने का मतलब है, ठीक है ना, कड़े शब्दों में बोला जाए तो यही बोला जाता है ये जो है ये कंपनी का मीटिंग नहीं है, ये कंपनी कोई सभा नहीं है। इट इज़ हेल्ड, ये तब किया जाता है, तब रखा जाता है व्हेन द कंपनी प्रपोजेज टू मेक ए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, ये तब रखा जाता है जब कंपनी कोई है ना स्कीम ऑफ अरेंजमेंट मतलब प्रस्तावित करता है ना, विथ इट्स क्रेडिटर, यदि क्रेडिटर के संबंध, लेनदार के संबंध में कि उसको कैसे व्यवस्था करना है पेमेंट का, या कैसे व्यवस्था करना है, कि उसके संदर्भ में जो भी स्कीम लाता है प्रस्तावित करता है कंपनी, उसके संदर्भ में ये मीटिंग होता है। कंपनीज लाइक इंडिविजुअल, वैसे कंपनी जो कि इंडिविजुअल्स है, मे सम टाइम्स फाइंड इट नेसेसरी, ये बोलता है कंपनी जो इंडिविजुअल की तरह है, जैसा कि इंडिविजुअल व्यक्ति है, कंपनी जैसा कि व्यक्ति है, मे समटाइम्स फाइंड इट नेसेसरी, वो उस समय कभी कभी क्या होता है इसको आवश्यक समझ जाता है, टू कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज़ करे, और मेक सम अरेंजमेंट विद देयर क्रेडिटर्स, बोलता है या तो कॉम्प्रोमाइज़ करे या क्रेडिटर के साथ जो भी होता है अरेंजमेंट को वो कुछ करना चाहता है उससे। इन दिस सर्कमस्टांस ए मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर इज नेसेसरी, और इस संदर्भ में क्या होता है, ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है जो क्रेडिटर का जो मीटिंग होता है वो आवश्यक हो जाता है।
मान लीजिए कि जो है ना ये तो बोलता है ये सामान्यतः कंपनी का मीटिंग नहीं होता है, ये तब रखा जाता है जब कोई कंपनी उसके संदर्भ में पेमेंट के संदर्भ में कोई नया अरेंजमेंट करता है, कोई ऐसी व्यवस्था करता है या प्रस्तावित है, ठीक है ना, ये चीज़ को। तो बोलता है कि कंपनी जैसा कि एक आम व्यक्ति इंडिविजुअल होता है, वो कभी कभी ऐसा फाइंड इट नेसेसरी, ये आवश्यक समझता है कि है ना, टू कॉम्प्रोमाइज़ और मेक सम अरेंजमेंट, या तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें या कुछ ऐसा व्यवस्था का अरेंजमेंट करें जो है ना क्रिएटर के संदर्भ में चीज़ में। तो वैसी संदर्भ में क्या होगा, ये मीटिंग क्रिएटर के लिए आवश्यक हो जाता है, ठीक नहीं, यानी क्रिएटर को पेमेंट के संदर्भ में, पेमेंट के संदर्भ अरेंजमेंट के संदर्भ में, या जो भी कॉम्प्रोमाइज़ इसके संदर्भ में आपसी बैठक का जो करता है क्रिएटर, वो ये क्या कहलाएगा, वो मीटिंग ऑफ द क्रिएटर रहेगा। ठीक है, थैंक यू।